हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में ये जो वर्ड है ट्राई, कैरी, क्राई, ड्राई, प्ले, ड्रॉप और स्टॉप, इनको हम नाउन में भी देखेंगे और वर्ब में भी देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इनका नाउन में अलग अर्थ होता है और वर्ब में अलग अर्थ होता है। तो ये क्लास अगर आपने शुरू से लास्ट तक देख ली थी, इन वर्ड्स से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार तो है ट्राई, नाउन में और वर्ब में कोशिश। नाउन में इसका हिंदी अर्थ होगा कोशिश और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होगा कोशिश करना। ठीक, जहाँ पर करना होगा वो वर्ब रहेगा, जहाँ पर करना नहीं है वो नाउन रहेगी। तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ रहेगा कोशिश और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ रहेगा कोशिश करना। तो पहले इसके फॉर्म देखते देखो, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई, ट्राई। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब वर्ब में इसके देखेंगे, डू नॉट ट्राई टू गो देयर, वहाँ जाने की कोशिश मत करना, वहाँ जाने की कोशिश मत करना। देखो इसका मतलब होता है वहाँ, गो मतलब जाना, ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश करना। और डू नॉट ये नेगेटिव है, तो ये दोनों को मिलाकर मत होता है, मत मत जाना। ठीक, आई ट्राई टू पिक फ्रूट फ्रॉम द ट्री, मैं पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं फल, फ्रॉम मतलब से, फ्रूट फल, पिक, पिक मतलब वहां से अलग करना या तोड़ना, तोड़ना। ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश करना, करना। ठीक, आई का मतलब नहीं। अब नाउन में देखते हैं। ठीक, योर ट्राई वॉज नॉट गुड, आपका प्रयास अच्छा नहीं था, आपका प्रयास अच्छा नहीं था या आपकी कोशिश अच्छी नहीं थी। ठीक, इसको प्रयास भी बोल सकते हैं ट्राई को, या कोशिश बोल सकते हैं। और गुड नॉट अच्छा नहीं था। ठीक, वॉज गुड नॉट। माई ट्राइज आर वेस्टेड, मेरे प्रयास बर्बाद हो गए, मेरे प्रयास बर्बाद हो गए। देखते आगे, माई ट्राइज मतलब मेरे प्रयास। ठीक, देखते आगे। केरी, ये नाउन है और वर्ब में, तो केरी में इसका हिंदी अर्थ होता है ढुलाई और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ तो ढुलाई करना या ले जाना। ठीक, बात एक ही है। ठीक, अब इसके फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर कैरी, ये फर्स्ट फॉर्म कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग और कैरिस। ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब वर्ब में देखेंगे, ही कुड कैरी द बैग्स, वह बैग ले जा सकता था, वह बैग ले जा सकता था। ठीक, यहाँ पर इसको झोले बोल सकते हैं कि वो झोले ले जा सकता था। दूसरा देखेंगे, ही कैरिड टीवी टू पुश फ्रॉम माउंटेन, वो टीवी पर्वत से धकेलने के लिए ले गया, वो टीवी पर्वत से धकेलने के लिए ले गया। ठीक, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, फ्रॉम मतलब से, पुश मतलब धकेलना, कैरिड मतलब ले जाना, ही मतलब वो, टीवी मतलब टीवी। ठीक, नाउन। अब नाउन में देखिए, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर द कैरी ऑफ गुड्स, आप सामान उठाने का या सामान ढोने का कितना चार्ज लोगे या कितने पैसे लोगे। ठीक, ये चार्ज का मतलब होता है चार्ज या पैसे लोगे। ठीक, हाउ मच का मतलब होता है कितना, विल यू मतलब लोगे। ठीक, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर द कैरी ऑफ गुड्स, आप सामान उठाने का कितने पैसे लोगे। ठीक, डेट इज ए कैरी बैग, डेट इज ए कैरी बैग, वह कैरी बैग है, वह ले जाने का बैग है या कैरी बैग है। ठीक, देखते आगे। क्राई, ये नाउन भी और वर्ब भी। तो क्राई में इसका हिंदी अर्थ होता है चिल्लाहट। ठीक, चिल्लाहट और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चे का रोना। ठीक, देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर नाउन में इसका और वर्ब में इसके दोनों का अलग अर्थ है। नाउन में सिर्फ चिल्लाहट और बच्चे का रोना। और बच्चे, अब ये बच्चे का रोना क्यों, कि बच्चे का रोना चीख कर होता है। अच्छा, इसका चीख भी होता है, नाउन का हिंदी अर्थ चीख भी होता है। तो बच्चे के चीख कर होता है, इसलिए यहाँ पर इसको बच्चे का रोना बोलते हैं। वर्ब मतलब क्राई मतलब बच्चे का रोना। तब इसका देखेंगे फॉर्म, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। अब वर्ब देखेंगे, सॉरी, वर्ब में सेंटेंस है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। ठीक, मोहन क्राइड ए लॉट टुडे, मोहन आज बहुत रोया, मोहन आज बहुत रोया। लॉट का मतलब होता है बहुत। ठीक, टुडे मतलब आज। ठीक, अब नाउन में देखेंगे, ए क्राई ऑफ डिस्पेयर, निराशा का रोना, निराशा, इसका मतलब होता है निराशा, निराशा, निराशा का रोना। ठीक, ए क्राई ऑफ डिस्पेयर, निराशा का रोना। द हॉर्स क्राई ऑफ बियर, द हॉर्स क्राइस ऑफ बियर, भालू का, भालू की कड़ी चीख, भालू की कड़ी चीख, चीक्स, भालू की कड़ी चीखे। ठीक, हार्स मतलब होता है कड़ी और क्राइस मतलब चीखे।
ठीक, देखते आगे। ड्राई, ये नाउन और वर्ब, ड्राई में होगा सूखा, ड्राई में होगा सूखा, और वर्ब में होगा सूखना या सुखाना। ठीक, वर्ब में होगा सूखना या सुखाना। तो पहले इसको देखेंगे वर्ब के फॉर्म, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्राइंग, डाइड। ठीक, पहले वर्ब में देखेंगे आई एम ड्राइंग द माई क्लोथ्स, आई एम ड्राइंग माई क्लोथ्स। ठीक, मैं मेरे कपड़े सुखा रहा हूँ, मैं मेरे कपड़े सुखा रहा हूँ। देखो ये ड्राई में क्या है कि कोई ये ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट भी इसको कर सकता है और बिना सब्जेक्ट के भी ये होती है, अभी हम देखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आई एम ड्राइंग माई क्लोथ्स, मैं मेरे कपड़े सुखा रहा हूँ। बाकी ये दूसरा वाला देखो, माई क्लोथ्स आर ड्राइंग, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मेरे कपड़े सूख रहे। देखो यहाँ पर कपड़े ऑटोमेटिक सूख रहे, ये ऐसा भी होगा, माई क्लोथ्स आर ड्राइंग, मेरे कपड़े सूख रहे। और अगर वो खुद करेगा तो भी हो जाएगा। ठीक, नाउन, पूनम्स स्किन इज ए ड्राई, पूनम की स्किन सूखी है या रुकी है, कुछ भी बोलते सूखी है मतलब ड्राई है। ठीक, पूनम्स स्किन इज ए ड्राई। ठीक, ये पजेसिव पूनम में, तो पूनम का की क्या होगा यहाँ पर, पूनम की स्किन। ठीक, वेसलिन शुड बी अप्लाइड ऑन ड्राई स्किन, ड्राई स्किन पर वेसलिन लगाना चाहिए, ड्राई स्किन पर वेसलिन लगाना चाहिए। ठीक, अप्लाइड का मतलब लगाना, लगाना। ठीक, किसी सतह पर कुछ लगाना। ठीक, जैसे त्वचा पर वेसलिन लगाना, तो वो एक सतह पर ही लग रहा है। ठीक, देखते आगे। प्ले, नाउन वर्ब, तो नाउन में होगा खेल या नाटक। देखो इसका नाउन में भी डबल है और वर्ब में भी डबल अर्थ होगा। नाउन में होगा खेल या नाटक। ठीक, ठीक, नाटक। और वर्ब में होगा खेलना, वर्ब होगा खेलना या बाजा बजाना। अब बाजा बजाने से मतलब कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, या तो बांसुरी हो, तबला हो, ढोल हो, जो भी हो। ठीक, देखते आगे। इसके फॉर्म देखेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। अब वर्ब में देखेंगे ही, और यहाँ पर होगा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, ये हुआ दे तो था हो गया। और ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट, वह बांसुरी बजा रहा था, वो बांसुरी बजा रहा था। नाउन में देखेंगे स्टॉप्ड द प्ले ड्यू टू रेन, बारिश के कारण खेल रोका गया, बारिश के कारण खेल रोका गया। अब यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब होता है खेली, खेल ही होगा। ठीक, ड्यू टू मतलब कारण। ठीक, बारिश के कारण या बारिश के कारण से खेल रोका गया। अब यहाँ पर देखेंगे द एक्टर्स पुट ऑन ए न्यू प्ले, कलाकारों ने नया नाटक शुरू किया, कलाकारों ने नया नाटक शुरू किया। ठीक, अब ये पुट ऑन का मतलब नाटक शुरू करना, शुरू करना। ठीक, और न्यू प्ले मतलब नया नाटक, ये भी यहाँ पर प्ले का मतलब होगा नाटक। देखते आगे। ड्रॉप, नाउन वर्ब, तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ होगा बूंद। ठीक, और वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होगा गिरना या गिराना। ठीक, बाकी इसके अलावा भी और अर्थ होते हैं, जैसे किसी को कोई ऑफिस में छोड़ता है या बस स्टॉप पर छोड़ता है तो वहां पर भी ड्रॉप ही लगाते। देखते आगे। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्स। अब ये वर्ब में देखेंगे ही ड्रॉप्स मी एट बस स्टॉप, वो मुझे बस स्टॉप पर छोड़ता है, वो मुझे बस स्टॉप पर छोड़ता है। ठीक, ड्रॉप से मतलब छोड़ना, मी मतलब मुझे, एट मतलब बस स्टैंड पर। ठीक, वो बस स्टॉप पर। द प्लेट ड्रॉप्ड विथ ए क्लेटर ऑन द ग्राउंड, द प्लेट ड्रॉप्ड विथ ए क्लेटर ऑन द ग्राउंड। थाली खड़खड़ाहट से ग्राउंड पर गिर गई, थाली खड़खड़ाहट से ग्राउंड पर गिर गई। ठीक, इसका मतलब होता है खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। ठीक, खड़खड़ाहट किस पर, ग्राउंड पर, ग्राउंड मतलब जमीन पर, तो यहाँ पर जमीन अर्थ होगा। द प्लेट ड्रॉप्स विथ ए क्लेटर ऑन द ग्राउंड, थाली खड़खड़ाहट से जमीन पर गिर गई। ठीक, ड्रॉप का मतलब गिरना। अब नाउन में देखेंगे ए लेमन ड्रॉप, एक नींबू की बूंद, एक नींबू की बूंद। ठीक, यहाँ पर देखेंगे द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑन रेन स्प्लैश्ड ऑन द ग्राउंड, द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन स्प्लैश्ड ऑन द ग्राउंड। इसकी पहली बूंदे ग्राउंड पर गिरी, बारिश की पहली बूंदे ग्राउंड पर गिरी। ठीक, ये इसका मतलब होता है गिरना होता है। ठीक, गिरना। देखते आगे। स्टॉप, नाउन वर्ब, तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ है रुकाओ, और वर्ब में इसके दो अर्थ होंगे रुकना या रोकना। ठीक, तो स्टॉप, 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 स्टॉपिंग, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप द कार, कार रोको। ठीक, दिस हरासमेंट हैज गॉट टू बी स्टॉप्ड, जो हरासमेंट हुआ है उसको रोका जाता है, जो हरासमेंट हुआ है या जो उत्पीड़न हुई है, यह उत्पीड़न हुई है, इसको रोका जाता है। यह उत्पीड़न हुई है, इसको रोका जाता है। ठीक, हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न,
पीड़न, उत्पीड़न, ठीक। स्टॉप तो मतलब रोका जाना। नाउ आर बिजनेस केम टू ए स्टॉप। नाउन में देखेंगे आर बिजनेस केम टू ए स्टॉप। सारे व्यापार ठप हो गए, सारा व्यापार ठप हो गया, सारा व्यापार ठप हो गया। द स्टॉप इज गुड थिंग्स। रुकाओ अच्छी बात है, रुकाओ अच्छी बात है, यहाँ पर इसका मतलब रुकाओ। द स्टॉप इज गुड थिंग, रुकाओ अच्छी बात है। देखते आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।